नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस महत्वपूर्ण वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक प्रस्ताव की जो यूनाइटेड नेशन में लाया गया तालिबान के खिलाफ। इस प्रस्ताव पर भारत ने वोटिंग नहीं की, ना पक्ष में वोटिंग की ना विपक्ष में वोटिंग की। भारत एक प्रकार से अनुपस्थित रहा, भारत ने इस वोटिंग से परहेज किया। यही चर्चा का विषय बन गया। क्या भारत तालिबान को समर्थन करने वाला है? क्या भारत तालिबान को मान्यता देने वाला है? और भारत की रणनीति बदल क्यों रही है? भारत ने 2022 में तालिबान का विरोध किया था, अब भारत ने वोट क्यों नहीं किया? और ये तालिबानी आखिर कौन है, इसको इस वीडियो में सरल तरीके से जानेंगे। अगर आप 10 मिनट दे देंगे तो आपको ये मुद्दा बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चर्चा क्यों हो रही है? भारत द्वारा तालिबान विरोधी प्रस्ताव जो है उसके मतदान से क्या किया गया है? परहेज किया गया है। मतलब कि भारत ने न इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट दी है न इस प्रस्ताव के विपक्ष में। भारत ने एब्सेंट रहना ज्यादा उचित समझा अपनी कूटनीति के अनुसार। ये वोटिंग, ये प्रस्ताव कहां लाया गया था? संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसे हम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कहा जाता है। यह प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? यह प्रस्ताव जर्मनी के द्वारा रखा गया था। किसके खिलाफ रखा गया था? तालिबान की जो दमनकारी नीतियां हैं उनकी निंदा करने के लिए यह प्रस्ताव रखा गया था। और मांग क्या की गई थी? इस प्रस्ताव में बोला गया था कि तालिबान जो हैं वो मानव अधिकारों का सम्मान करें और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। तालिबानी जो वर्तमान में अफगानिस्तान की सत्ता को संभाल रहे हैं, उनसे कहा गया कि आप मानव अधिकारों की रक्षा करें, आप महिलाओं को अधिकार दें और आप आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करें। तो इस पे पूछा गया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कि कौन से लोग इस प्रस्ताव को समर्थन कर रहे हैं। जो लोग इस प्रस्ताव को समर्थन कर रहे हैं, मतलब कि वो क्या कह रहे हैं कि तालिबान को ऐसा करना चाहिए, दमनकारी नीतियों को रोकना चाहिए, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तो समर्थन में, प्रस्ताव के समर्थन में कितने लोगों ने वोट दिया? 116 लोगों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया, 2 देशों ने प्रस्ताव के विपक्ष में वोट दिया और 12 देश जो हैं वो मतदान से परहेज किया। मतलब कि उन्होंने मतदान नहीं किया, ना वो पक्ष में रहे ना वो विपक्ष में रहे, अपनी कूटनीति के इच्छा अनुसार। तो यहां पर ये जो 12 देश हैं उन्हीं में से है भारत। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज और है, जिन 2 देशों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया, मतलब ये 2 देश जो हैं वो तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि तालिबान कुछ गलत नहीं कर रहा है, तालिबान सही है। और उनमें 2 देश हैं, अमेरिका और इजराइल। उनमें 2 देश कौन से हैं? अमेरिका और इजराइल। ये वही अमेरिका है जिसने तालिबान को एक प्रकार से नष्ट करने के लिए लगभग 20 साल लगा दिए, नष्ट नहीं कर पाया। फिर अब ये सत्ता में आए तो मान्यता नहीं दे रहे हैं, अब वो तालिबान का एक प्रकार से क्या कर रहे हैं? समर्थन कर रहे हैं। और पाकिस्तान ने तालिबान के विरोध में वोट दिया। पाकिस्तान ने तालिबान के विरोध में वोट दिया, प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया। पाकिस्तान के अनुसार तालिबानी दमनकारी नीतियों का प्रयोग कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, मानवाधिकारों का सम्मान नहीं कर रहे हैं। यह वही पाकिस्तान है जिसने तालिबान को बुलाया, तालिबान को पैसा दिया, तालिबान को हथियार दिए और आज तालिबान का क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। तो कहा जाता है कूटनीति में, ना कोई परमानेंट मित्र है ना कोई परमानेंट शत्रु है। जिस चीज में फायदा है, मित्रता में फायदा है तो मित्रता होगी, शत्रुता में फायदा है तो शत्रुता होगी। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय रूप से पाकिस्तान ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जबकि अमेरिका और इजराइल ने इसके विरोध में क्या किया? एक प्रकार से पाकिस्तान ने तालिबानों का विरोध किया है और अमेरिका और इजराइल ने तालिबान को सपोर्ट किया है। लेकिन भारत ने तो वोट करी ही नहीं है। आप देखिए, यहां पर एक देश है यूएसए, एक देश है इंडिया और एक देश है पाकिस्तान। देखिए कूटनीति कैसे बदलती है, कूटनीति कैसे बदलती। पहले जो है वो तालिबान को अमेरिका क्या करना चाह रहा था? अमेरिका जो है वो नष्ट करना चाह रहा था। और भारत भी क्या है? भारत समर्थन नहीं कर रहा था, भारत भी तालिबान का समर्थन नहीं कर रहा था। लेकिन पाकिस्तान जो है वो तालिबान का समर्थन करता था। ठीक है। भारत ने अब बैलेंस की नीति अपनाई है। भारत कह रहा है अभी हम बात करेंगे, ना हम विरोध करेंगे ना हम पक्ष लेंगे, अभी हम संवाद करेंगे, अभी हम बात करेंगे। जो भारत की कूटनीति को सूट करेगा हम वो करेंगे। अमेरिका ने यहां पर तालिबान का समर्थन किया है और
पाकिस्तान ने तालिबान का क्या किया है, विरोध किया है। जो पहले समर्थक थे पाकिस्तान जैसे देश वो विरोधी बन गए हैं, जो पहले विरोधी थे अमेरिका जैसे देश वो समर्थन कर रहे हैं, और भारत जो विरोध कर रहे थे वो बराबर या संतुलन की नीति अपना रहे हैं। इसे ही कहा जाता है कूटनीति। विदेश नीति जो होती है वो यथार्थवादी होना चाहिए। दुश्मनी की जरूरत हो, दोस्ती की जरूरत हो, पक्ष की जरूरत हो, विपक्ष की जरूरत हो, परिस्थिति और समय जैसा कहता है वैसा करना चाहिए, और वही वर्तमान में दिख रहा है। ठीक है, लेकिन भारत का स्टैंड क्या है, भारत का स्टैंड क्या है, पहले उससे पहले हम ये जान लें कि ये तालिबान कौन है। आपको एक आइडिया होना चाहिए कि ये तालिबानी कौन है। देखिए, तालिबान जो हैं उनका संबंध जो है वो अफगानिस्तान से है। किससे है, अफगानिस्तान से। इनका मुख्य केंद्र जो शुरू में रहा है, एक आतंकवादी संगठन के रूप में इनका उदय हुआ था, है ना, ये आतंकवादी संगठन था। अभी भी दुनिया के देश इसे मान्यता नहीं देते हैं, लेकिन ये अफगानिस्तान पे कब्जा किए हुए है। तालिबान का मतलब होता है अरबी शब्द में छात्र से लिया गया है। ये वो छात्र थे जो पहले मदरसे में और जो पढ़ाई कर रहे थे, बाद में इन्होंने क्या किया, इस्लाम के लिए, इस्लाम के समर्थन के लिए कट्टरपंथी संगठन बनाया, और उस समय अमेरिका और रूस जैसे देश जो हैं वो तालिबान या अफगानिस्तान को लूटने की कोशिश कर रहे थे, अफगानिस्तान के संसाधनों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। तो पाकिस्तान ने फंडिंग करी और एक कट्टर आतंकवादी संगठन बन गया जिसे तालिबान के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में ये अफगानिस्तान के क्या हैं, प्रशासक हैं, और भारत इनके साथ संवाद कर रहा है। किसको बैलेंस करने के लिए, पाकिस्तान को बैलेंस करने के लिए। तो अफगानिस्तान जो है वो 94 में अफगानिस्तान में किसका निर्माण हुआ, तालिबान का निर्माण हुआ। ठीक है, कांधार अफगानिस्तान में, और इसका नेतृत्व मुल्ला मोहम्मद उमर नाम के एक व्यक्ति ने किया। इसका उद्देश्य था कि अराजकता को समाप्त किया जाए और शरिया को लागू किया जाए। शरीयत के अनुसार कानून चलाता है तालिबान। 1996 से लेकर 2001 तक तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर अफगानिस्तान में इस्लामी अमीरत की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने सख्त इस्लामी कानून किए। मतलब तालिबान 2021 में दोबारा आया है। पहली बार तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कब कर लिया था, 1996 से लेकर 2001 तक तालिबान का कब्जा रहा अफगानिस्तान, जहां उन्होंने कठोर कानून लागू किए। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद 2001 में जब अलकायदा ने अमेरिका पर अटैक किया, तो अलकायदा को किसने सपोर्ट किया था, तालिबान ने। इसने अमेरिका ने अलकायदा को भी बर्बाद किया और तालिबान को भी बर्बाद किया, और बर्बाद करने के लिए लगभग 20 वर्ष लगा दिए। 2001 से 2021 तक तालिबान जो है वो अमेरिका की सेना से गुरिल्ला युद्ध लड़ रहा था। मतलब कि अफगानिस्तान में अमेरिका की सेना थी, यहां पे तालिबान थे, एक दूसरे से लड़ते थे, और इसमें बोला जाता है कि हजारों अमेरिकी सैनिकों की मृत्यु हुई। लेकिन 2021 में अमेरिका ने अपने फायदे के लिए अफगानिस्तान को छोड़ दिया और तालिबान वापस से किस में आ गए, सत्ता में आ गए। तो पहली बार 1996 में सत्ता में आए थे, 2001 तक रहे, फिर 2021 में दोबारा से क्या हो गए, तालिबान ने अमेरिका की वापसी के बाद काबुल और अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, और वर्तमान में वो अफगानिस्तान को कंट्रोल कर रहे हैं। इस वजह से हमें जरूरत है कि हम क्या करें, तालिबान के साथ संवाद करें। इसलिए दुनिया तालिबान के पक्ष में है और विपक्ष में है, और प्रस्ताव लाया जा रहा है, क्योंकि वो एक देश की सत्ता है, एक देश को संभाल रहे हैं। जो कभी आतंकवादी हुआ करते थे वो प्रशासक हैं। ठीक है, और भारत के साथ इनके संबंध कैसे होंगे, इसी वजह से ये चर्चा में है ये प्रस्ताव। और इस पे भारत, देखिए तालिबान कहां पर है, अफगानिस्तान में है। अब देखिए इंडिया हमारा ये है सारे जहां से अच्छा, इंडिया के बाद है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बाद क्या है, अफगानिस्तान। तो अगर आपको पाकिस्तान को काउंटर करना है, पाकिस्तान को संतुलित करना है, तो हमें अफगानिस्तान के साथ बेहतर संबंध रखने पड़ेंगे। इस वजह से हम जो हैं किसके साथ बातचीत कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं तालिबान के साथ। और ये बातचीत जो है 2022 से बेहतर दिशा में बढ़ी है। हमारी पूरी कोशिश है कि हम अपनी कूटनीति को बैलेंस रखें। अगर यहां पे देखें तो जैसे कि यहां पर हमने क्या किया, इसीलिए जैसे तालिबान की जो अगर हम बात करें तो तालिबान में अभी रूस ने मान्यता दे दी है,
रूस पहला देश बना है तालिबान को मान्यता देने वाले। अब तालिबानों के साथ दुनिया क्या है, अधिकांश देश उसको मान्यता नहीं देते हैं, ना संयुक्त राष्ट्र ने उसको अभी मान्यता दी है सरकार को, और भारत, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान जैसे देश तालिबान से अलग अलग स्तर पर संवाद कर रहे हैं। मतलब कि तालिबान जो हैं वो सुर्खियों में है, हाईलाइट में है, संवाद उनसे किया जा रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान में बहुत सारे संसाधन हैं और अफगानिस्तान एक रणनीतिक जगह पर है। उसकी चाहे रसिया से नज़दीकी ले लो, चाहे वो चाइना और पाकिस्तान का इकोनॉमिक कॉरिडोर ले लो, चाहे भारत और पाकिस्तान के जो संबंध है उनको लेकर ले लो, चाहे ईरान वाला मामला ले लो, अफगानिस्तान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए दुनिया के देश उसको महत्व दे रहे हैं। लेकिन तालिबान के साथ दिक्कत क्या है, वो इस्लामी कानून लागू करते हैं, वो महिलाओं पे बहुत सारी पाबंदी लगाते हैं, शिक्षा पे पाबंदी लगाई जाती है, धर्मनिरपेक्षता का विरोध किया जाता है, लोकतंत्र का विरोध किया जाता है, मानव अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है। इस वजह से बहुत सारे पश्चिमी देश मानव अधिकारों के विरोध के कारण तालिबान का भी विरोध करते हैं, और इसीलिए लाया गया था 8 जुलाई को यूनाइटेड नेशन में तालिबान के विरोध में एक रेजोल्यूशन, एक प्रस्ताव, जिस पे भारत ने वोट नहीं किया। भारत ने वोट क्यों नहीं किया? देखिए, भारत ने 2022 में ऐसे प्रस्ताव के पक्ष में, मतलब कि 2022 में भारत ने एक प्रकार से तालिबान के खिलाफ वोट किया था और प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया था। लेकिन 2025 आते आते भारत ने क्या किया? वोटिंग से परहेज किया, और भारत ने स्पष्ट किया कि भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने कहा कि हम केवल दंडात्मक उपायों पर ध्यान केंद्रित करना कारगर नहीं होगा। वो ये कह रहे हैं कि आप तालिबान को प्रतिबंध कर दें, तालिबान को सजा दे दें, तालिबान से संबंध खत्म कर दें, वो नहीं करना है। मानव अधिकारों की स्थापना के लिए जरूरी है कि तालिबान के साथ संतुलित संवाद किया जाए, मतलब कि उन्हें मानवाधिकार के लिए मदद करी जाए, सही दिशाई दिखाई जाए, और फिर जाके उनसे बोला जाए कि आप आतंकवाद को समाप्त करिए और मानव अधिकारों की स्थापना करिए। भारत इस पक्ष में है। भारत ने यह भी कहा कि वो अफगान जनता की सहायता के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन मौजूदा हालात में तालिबान से संवाद और व्यवहारिक नीति जरूरी है, क्योंकि भारत जो है वो मानवाधिकारों का सम्मान करता है। भारत गाजा में भी मदद भेजता है, यूक्रेन में भी मदद भेजता है, और हम लगभग पिछले 30 वर्षों से अफगानिस्तान के लोगों की भी मदद कर रहे हैं, तो हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जैसी स्थिति है हम वैसी स्थिति में व्यवहारिक रहें, यथार्थ नीति का प्रयोग करें, जो जरूरी है वो करें। बातचीत जरूरी है तो बातचीत होना चाहिए, केवल दंड नहीं दिया जाना चाहिए। तो इस वजह से भारत ने हाल के वर्षों में भारत की जो है वो कूटनीति बढ़ी भी है। भारत अफगानिस्तान के साथ सक्रियता बढ़ाई है। भारत ने 2022 में, देखिए भारत ने क्या किया था, 2021 में जब तालिबान का जो शासन दोबारा से आया था, तो भारत ने वहां से अपने लोगों को, दूतावास के लोगों को, राजदूतों को वापस बुला लिया था। लेकिन 2022 में काबुल में दूतावास फिर से खोला गया, है ना, और फिर हमने 2024 में तालिबान से बेहतर स्थिति में बात करना शुरू करी। 2025 मई, पिछले 2-3 महीने पहले हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तालिबान का जो विदेश मंत्रालय देख रहे हैं उनके साथ फोन पर बातचीत भी करी, और इससे बातचीत में ये बात कही गई कि सहयोग इस स्तर पर किया जाएगा जिससे दोनों देशों के संबंध बेहतर रहें, मानवाधिकारों का संरक्षण हो पाए और आतंकवाद को समाप्त किया जाए। क्यों? देखिए, जब भारत में, आपको याद होगा अप्रैल में जब पहलगाम अटैक हुआ था, तो तालिबान ने इस पहलगाम अटैक की निंदा की थी। उसने कहा था कि यह पाकिस्तान ने गलत किया, मतलब कि तालिबान ने भारत का समर्थन किया था और पाकिस्तान का विरोध किया था। और हम पाकिस्तान वाले मामले में संतुलित करना चाहते हैं, हम पाकिस्तान को व्यवस्थित करना चाहते हैं, हम पाकिस्तान को पीछे से घेरना चाहते हैं, जिससे कभी स्थिति बने तो हम अफगानिस्तान का सहयोग ले सकें। इसके लिए हम तालिबान के साथ संवाद कर रहे हैं। ठीक है, दुनिया देखो, दुनिया क्या कर रही है? भारत व्यवहारिक नीति अपना रही है, सीमित संवाद और मानवीय सहायता पर फोकस कर रही है। क्षेत्रीय स्थिरता, पाकिस्तान और चीन को संतुलित करने के लिए भारत अफगानिस्तान में स्थित तालिबान सरकार के साथ संवाद कर रही है। यह भारत की नीति है, यह भारत की कूटनीति है। जबकि दुनिया का दृष्टिकोण देखें तालिबान के लिए तो वो सैद्धांतिक है और मानवाधिकार पर आधारित है, पूर्ण अस्वीकृत है और प्रतिबंध की आलोचना करते हैं, वैचारिक दबाव, लोकतंत्र मूल्यों पर पुनर्स्थापना की बात करते हैं दुनिया के बाकी देश।
ठीक है, तो इस